गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। कौन सा? पक्षियों की सभा। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसका अर्थ समझ लिए थे। अब देखिए नेक्स्ट पेज। सभा समाप्त हो गई। राजहंस कुछ मित्रों के साथ हिमालय की ओर चल दिया। यानी सभा जो थी, पूरे पक्षियों को बुलाया गया था, सबने अपने अपने सुझाव दिए थे, किसी ने समस्या बताई थी। उसके बाद में सभा कैसी हो गई? समाप्त हो गई। राजहंस जो थे वो अपने मित्रों के साथ हिमालय की ओर चले। सब बहुत दूर तक उड़ सकते थे और लंबी यात्रा कर चुके थे। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? हिमालय पहुँचे। और वहाँ चारों और बादल ही बादल थे। कुछ बादल काले थे तो कुछ बादल सफ़ेद थे, पर कुछ जो थे वो बहुत ऊंचे उड़ रहे थे और कुछ जो थे बादल वो नीचे। राजहंस और उसके साथी उस पर्वत की चोटी पर की ओर उड़ चले। ठंड बहुत थी, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी, पर उन्होंने परवाह नहीं की। काहे कि उनको ठंड लग रही थी उसकी, या बादल बरस रहे थे, पानी बरस रहा था, उसकी किसी की परवाह नहीं की। चोटी पर पहुंचकर राजहंस ने बादलों के राजा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। इस पर बादलों के राजा ने गरजती आवाज में कहा, ये आदमी हर जगह मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। वो बादलों के जो राजा था उसने गरजती हुई यानी जोर की आवाज में क्या कहा? ये आदमी हर जगह मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, पर अब तुम सब लौट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। बादल ने क्या कहा कि तुम सब लौट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और ये आदमी जो है वो हर जगह मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। सभी पक्षी अचरज वन लौट आए। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई तो कबूतर ने राजहंस से कहा। किसने कहा? देखिए बच्चों, कबूतर ने राजहंस से कहा, मैं अभी अभी अचरज नगर से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? अचरज नगर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लोग कैसे हैं? परेशान है। नगर में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप का मतलब होता है आतंक या तहलका। तो देखिए बच्चों, वहाँ पर आतंक मचा है। चारों ओर तेजाब की वर्षा हो रही है। काय की वर्षा हो रही है? तेजाब की वर्षा हो रही है। एक पल रुककर कबूतर ने कहा, मुझे तो लगता है कि बादलों ने उन्हें सजा दी है। अब लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने वायु को कितना दूषित कर दिया है, या वायु को कितना प्रदूषित कर दिया है, जिसका प्रभाव है। अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वैसा ही हुआ। देखिए बच्चों, जैसा पक्षियों ने सोचा था। तेजाब की वर्षा ने अचरज नगर में रहने वाले लोगों को डरा दिया। बादल ने क्या किया? सब पक्षी अपनी समस्या लेकर किसके पास गए? बादल के पास गए। तो बादल ने क्या किया? तेजाब की वर्षा की, और वो अचरज नगर के जो लोग थे वो तेजाब की वर्षा से क्या हुए? डर गए। सबको अपनी भूल और लापरवाही का एहसास हो गया। उन्होंने प्रदूषण घटाने के लिए कई उपाय किए। धीरे धीरे हवा भी क्या हो गई? स्वच्छ होने लगी। इस पर सब पक्षियों ने राहत की सांस ली। तो देखिए बच्चों, एक दिन बादलों का राजा अचरज वन के ऊपर से उड़ता हुआ पर्वत की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? अचरज वन के ऊपर से पर्वत की ओर जा रहा था। उसे देखकर सब पक्षी खुशी से झूम उठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी पक्षियों या वन में जितने भी प्राणी रहते थे उनकी समस्या को दूर कर दिया। कई पक्षी उड़कर उनके पास आए और उसने धन्यवाद दिया। बादलों का राजा भी खुश था। तो देखिए बच्चों, इस पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है हमको कि प्रदूषण हमें नहीं करना चाहिए, और प्रदूषण जो हो रहा है आसपास उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। तो
ये देखिए बच्चों, ये पार्ट पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ, जो पाठ में कठिन शब्द आए हैं उसके शब्दार्थ देखेंगे और प्रश्न उत्तर। थैंक यू।